आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। कई जेनेटिक कारणों की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकता है। उनमें से एक है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। आज हम इस समस्या के बारे में बात करेंगे और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी कैसे हो सकता है ये भी डिस्कस करेंगे। तो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है, जैसे मैंने कहा, और ये सेक्सुअल डेवलपमेंट और बॉडी के रेस्पॉन्स, किसके लिए रेस्पॉन्स, एंड्रोजन्स के रेस्पॉन्स में बाधा डालता है। और एंड्रोजन्स होते क्या है, मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। अक्सर ये मेल्स में रिलीज होते हैं, फीमेल्स में भी होते हैं, बट ये मेल सेक्सुअल हार्मोन्स के नाम से ही जाने जाते हैं। एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम तब होता है जब एक पुरुष में, क्योंकि वहां पे XY क्रोमोसोम होते हैं, टिपिकली मेल्स में XY क्रोमोसोम होता है, लेकिन इन पुरुषों में XY रहने के बावजूद इनका रिस्पॉन्स एंड्रोजन्स के लिए होता नहीं है। एंड्रोजन्स रिलीज होने के बावजूद बॉडी उसके सिग्नल्स पकड़ नहीं पाता है। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन अगर रिलीज भी हो गया तो भी XY रहने के बावजूद इसका असर बॉडी पे दिखता नहीं है। इसकी वजह से इनकम्प्लीट या एब्सेंट डेवलपमेंट होता है मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में। स्पेशली सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब यह है कि बॉडी पार्ट्स का होना, हेयर ग्रोथ होना, ये सब टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट से होता है। तो जब बॉडी में XY क्रोमोसोम होता है फिर भी इसका असर नहीं दिखता है, तब इसे एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें हम अक्सर 3 तरह के प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। पहला होता है कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। तो आप समझ गए हो इसमें क्या होता है, चाहे एंड्रोजन्स रिलीज भी हो जाए तो भी इसका रिस्पॉन्स बिल्कुल ही नहीं पकड़ पाता बॉडी। इसकी वजह से क्या होता है, तो इन पुरुषों में होता ही है कि XY क्रोमोसोम रहने के बावजूद बॉडी पार्ट्स जो है फीमेल के होते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फीमेल के होते हैं, और जो इनके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि टेस्टिस, वो नीचे नहीं उतरते, उसे अनडिसेंडेड कहा जाता है। ये प्रॉब्लम होता है। इनमें अक्सर फीमेल जेंडर की तरह महिलाओं को देखा जाता है और इन्हें फीमेल्स की तरह ही पाल पोष के बड़ा किया जाता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है बहुत देर के बाद समझ में आता है। तो अगला होता है पार्शियल एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत रेंज ऑफ वेरिएशंस होते हैं, कि एक्सटर्नल जेनेटिलिया में भी, मतलब बाहर के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उसमें भी बहुत रेंज ऑफ डिफरेंशिएशन हो सकता है। इसमें क्या है कि मेल और फीमेल के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, और सिवियरिटी उस पर डिपेंड होता है कि प्रॉब्लम कहाँ तक सीमित है। पार्शियल ना टोटली है ना कम है, पार्शियल बीच में है। तीसरा है माइल्ड एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। इसमें ये होता है कि पुरुषों का ही अपीयरेंस होता है और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी पुरुषों के ही होते हैं, बट जब डायग्नोसिस पता चलता है, स्पेशली जब इनफर्टिलिटी का शिकार होता है पेशेंट और वो ट्रीटमेंट के लिए आ रहा होता है, तब ये प्रॉब्लम पता चलता है कि बॉडी पार्ट्स तो एम्बिगुअस हैं, मतलब उतने डिफाइंड नहीं है, लेकिन फिर भी इनफर्टिलिटी हो रहा है क्योंकि एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी प्रॉब्लम है यहाँ पे। सो ये फर्टिलिटी का एक जरिया बन सकता है, क्योंकि अनडिसेंडेड टेस्टिस अगर रहा कंप्लीट, स्पेशली अगर सिंड्रोम प्रॉब्लम ये कंप्लीटली है, तो अगर टेस्टिस नीचे उतरे नहीं है तो स्पर्म प्रोडक्शन होता नहीं है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। हालांकि टेस्टिस हो सकते हैं बट ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। अक्सर ऐसे प्रॉब्लम्स होने के टाइम, मतलब कि कंप्लीट जब सेंसिटिविटी होता है तो सर्जिकली ये टेस्टिस को निकाल दिया जाता है, जिस प्रोसीजर का नाम है गोनाइडेक्टमी। सो ट्यूमर के रिस्क को अवॉइड करने के लिए ये प्रोसीजर किया जाता है। पार्शियल में बहुत आसानी होती है क्योंकि फर्टिलिटी का जो वेरिएशन है वो ज्यादा होता है। पार्शियल एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी इंडिविजुअल्स में एंड्रोजन का रिस्पॉन्स हो सकता है कुछ हद तक और नॉर्मल प्यूबर्टी तक आ सकता है बच्चा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी डेवलप हो सकते हैं इंक्लूडिंग स्पर्म प्रोडक्शन, लेकिन कई लोगों में ये इम्पेयर्ड फर्टिलिटी देखा गया, यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है मगर फिर भी स्पर्म्स का क्वालिटी नहीं रहने के कारण या सेक्सुअल फंक्शनिंग ठीक नहीं रहने के कारण प्रेगनेंसी आने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो जैसे मैंने कहा इसका रेंज बहुत वाइड है, यानी कि प्रॉब्लम अगर सिवियर रहा तो इनफर्टिलिटी बिल्कुल हो सकता है, और ये XY रहने के बावजूद फीमेल की तरह दिखते हैं, फीमेल की तरह पलते बढ़ते हैं, लेकिन अगर माइल्ड रहा तो स्पर्म प्रोडक्शन हो सकता है और इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होने के भी चांसेस कम होते हैं। सो ओवरऑल इसको मैनेज ऐसे किया जाता है कि अगर ये प्रॉब्लम माइल्ड या पार्शियल रहा तो इसमें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जैसे IVF काम आ सकते हैं, क्योंकि आप डोनर स्पर्म यूज कर सकते हो या अदर ऑप्शंस भी होते हैं जिससे आप मदद ले सकते हो। हर केस यूनिक होता है, डिसीजंस जो लिए जाते हैं
वो ज़रूर आपको अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के साथ बैठ के ही लेना चाहिए, जेनेटिक काउंसलर्स के साथ बात करने के बाद ही लेना चाहिए, क्योंकि जब वो टेस्ट करेंगे, जेनेटिक्स का टेस्ट करेंगे, तो ये प्रॉब्लम देखेंगे कि सीवियर है, क्या स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आप अपने स्पर्म्स के साथ ही IVF करा सकते हो। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।